यार एक तो ये स्पैम कॉल से मैं तंग आ चुका हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब तकरीबन 1 दर्जन अननोन नंबर से कॉल्स ना आती हो। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, पूरे अमेरिका में पिछले साल तकरीबन 50 अरब रोबो कॉल्स 50 बिलियन जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये पूरे अमेरिका का सरदर्द बन चुका है और 2019 में तो उससे भी ज़्यादा कॉल्स थी। ये कॉल्स आती हैं, कभी आपसे सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछा जाता है, कभी ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं, कभी आपके अमेजोन अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको स्पैम करने की कोशिश की जाती है। स्कैमर्स बहुत सारे होते हैं और फिर इवेंचुअली गोल ये होता है कि आपसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए जाए और बहुत सारे लोग इवेंचुअली इसमें पैसे भी लूज़ कर जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की लालची स्कीमें भी होती हैं वगैरह वगैरह। आज की इस वीडियो में मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे तरीके जो मैंने खुद भी ट्राई किए हैं, लोग अमेरिका में ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसका वन सिंगल सोल्यूशन इस वक्त तक कोई भी नहीं है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप अमेरिका में रहते हैं कि किस तरह इन कॉल्स को ब्लॉक करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। इनफैक्ट ये मसला इतना बड़ा हो चुका है कि अभी हाल ही में अमेरिका का जो वफाकी इदारा है FCC, जो कि ये कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करता है, उन्होंने सिर्फ एक कंपनी को एक इंडस्ट्री को ऑटो वारंटी से रिलेटेड आइडेंटिफाई किया है। मुख्तलिफ रियासतों से अमेरिका में बैठ के ये लोग रोबो कॉल्स पूरे अमेरिका में लोगों को करते थे और जितने भी कैरियर्स हैं यहाँ पे नेटवर्क्स हैं उनको पाबंद किया है कि सिर्फ इन कंपनियों की कॉल्स को ब्लॉक किया जाए। ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो अमेरिका से बाहर बैठकर ये कॉल सेंटर्स चलाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्कैम्स को ऑपरेट करती हैं। लेकिन कौन कौन से तरीके जो यहाँ पर बताए जाते हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरे स्कैम से कोई भी नहीं बचा हुआ, खुद पुलिस वाले भी इससे नहीं बचे हुए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी, नॉर्थ कैरोलिना का एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी एक जो पुलिस ऑफिसर खातून है, उनको ये रोबो कॉल रिसीव हुई और रोबो कॉल करने वाला जो शख्स था सामने से उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहा था, उनसे ये कह रहा था कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं और वो किस तरह उस कॉल का मजा ले रही थी। जरा पहले वो देखते हैं। I need you to verify me with the last 4-digit number of your social security so I can confirm that the details are given to the right persons. I'm not going to confirm my social security number with you. Social Security Administration and law enforcement agencies has found 25 fraudulent bank accounts opened and used fraudulently using your social security number to commit a fraud of more than $10 million. This account were used to transfer. Okay, now go ahead and let me know how many bank accounts are originally owned by you, which has nothing to do with the illegal activities. Well, if it has nothing to do with illegal activities, why do I have to give you tell you how many bank accounts I have? See, if you do not tell me how many bank accounts you have, we'll go ahead and suspend all the bank accounts which are connected to your social security. So don't blame us if you lose any money. Right now, there are 2 criminal charges against you. Number 1, drug trafficking. And number 2, money laundering. Okay? Well, that's better than the 25 the first guy told me were out against me. And they've hung up on me. तो ये मसला है, आप देख सकते हैं कि इससे कोई भी अमेरिका में बचा हुआ नहीं है। इनफैक्ट अभी जो FCC की चेयरमैन है अमेरिका में, खुद वो कह रही हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठी होती हैं और उनके सेल फोन पर अननोन नंबर से कॉल्स आ रही होती हैं और वो इसके मामले में कुछ नहीं कर सकती। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा नेटवर्क है जो लोग खुद बैठ के कॉल नहीं कर रहे होते, कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होती हैं और स्पूफिंग टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जाती है। मीनिंग ये कि आपको अपने ही जिस रियासत में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के लोकल नंबर से आपको कॉल आ रही होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई ये लेजिट नंबर है या इलेजिटिमेट है। और मोस्टली जब लोकल एक्सटेंशन एरिया कोड से लोग नंबर उठाते हैं, नंबर देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये कोई लोकल यहाँ से कोई कॉल कर रहा है, हमें उठानी चाहिए, और इस तरह लोग फंस जाते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में कुछ तरीके जो हैं वो सबसे पहले उस पर बात करना चाहता हूँ कि किस तरह आप भी इन कॉल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% तो शायद फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। सबसे पहला तरीका आईफोन यूजर्स के लिए है। मैं खुद आईफोन यूज़ करता हूँ, तो मुझे जो चीज़ ने बड़ी हेल्प की है वो एक चीज़ है कि आईफोन के अंदर आपको अननोन कॉल्स को साइलेंस करने का एक फीचर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको आईफोन की सेटिंग में जाना है और आईफोन की सेटिंग में जाकर आप नीचे फ़ोन के ऑप्शन में आएंगे और फ़ोन में आप ये देखेंगे कि फ़ोन में एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, साइलेंस अननोन कॉलर्स। अब ये ऑप्शन जो है आप अगर ऑन कर दें तो बेसिकली उसमें होगा ये कि जो अननोन नंबर से आपको कॉल्स आती हैं, ये वो नंबर्स हैं जो आपने आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, या ये वो नंबर हैं जिनको आपने खुद डायल नहीं किया। अगर आपने खुद कोई नंबर को किसी प्रीवियसली डायल किया तो आईफोन को पता है, तो वो भी अननोन नंबर नहीं होता। और उसके अलावा
जो रीसेंट कॉल्स आपने अगर कोई उठाई हैं, किसी से बात की है, किसी डॉक्टर ऑफिस से, किसी दोस्त से, कुछ से, और वो आपका नंबर सेव नहीं है, तो वो भी आईफोन को पता है कि वो आपका लेजिट नंबर हो सकता है। तो इन नंबर्स के अलावा जो भी कोई नंबर होगा जो अननोन होगा, उसको ये फोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक करके सीधा वॉइस मेल पे भेज देगा। मीनिंग ये कि आप वो कॉल उस वक्त तो लूज कर देंगे, आप किसी मीटिंग में या कुछ काम कर रहे हैं तो वो तो डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन वो कॉल आपके रिसेंट में आप देख सकते हैं, आपको मिस्ड कॉल नजर आ जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि कोई लेजिट नंबर है तो आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं, या वो वॉइस मेल पे जब जाएगी तो जो कॉल करने वाला है, अगर किसी खास बिजनेस से कॉल आ रहा है, कोई डॉक्टर ऑफिस से, कहीं से, तो उनको भी पता है कि जब वॉइस मेल पे जाता है तो वो आपके लिए वॉइस मेल छोड़ देंगे और बाद में आप वॉइस मेल सुनकर ये पता लगा सकते हैं कि ये लेजिट नंबर है नहीं। और अगर कोई रोबो कॉल है, अमूमन उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो मैसेज आपके लिए छोड़ें, तो वो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं काफी हद तक। ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगेन अगर आप आईफोन या इवन एंड्रॉइड भी यूज कर रहे हैं, तो कुछ एप्स डेवलप की गई हैं बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स की तरफ से, जो कि काफी मशहूर हुई हैं, जो अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लें तो ये एप्स जो हैं खुद ब खुद स्पैम कॉल्स जो हैं वो आपके लिए ब्लॉक कर सकती हैं। होता ये है कि ये जो एप्स हैं उनके पास अपना एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने वक्तन फवक्तन ओवर द टाइम मिलियंस ऑफ ऐसे नंबर्स रखे हुए हैं जो इनकी लिस्ट में है कि ये सारे ब्लैक लिस्टेड नंबर्स हैं, या ये स्पैमर्स हैं, या स्कैम कॉल्स करते हैं पूरे अमेरिका में। तो अच्छा खासा वॉल्यूम इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, और इनमें से किसी नंबर के से आपके पास कॉल आती है तो इस ऐप के जरिए वो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉल को ब्लॉक कर देंगे और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सीधा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि आप रोबो कॉल्स लिखकर आपके फ़ोन में सर्च करेंगे तो जो टॉप पे 2-4 ऐप्स आती हैं, आपको ये इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे मतलब लो कैटेगरी ऐप्स हैं, इनके अच्छे खासे रिव्यूज़ नहीं है, तो उसमें बड़ा केयरफुल रहना है आपको। 2-4 बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी ऐप को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद ट्राई की हैं 2-3, दे वर्क वेरी वेल। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो रही हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये 2-3 ऐप्स हैं, ट्रू कॉलर के नाम से और एक रोबो किलर के नाम से, ये 2 ऐप्स बड़ी मशहूर हैं। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका एक फ्री वर्जन भी होता है, इनका प्रीमियम वर्जन भी होता है। ऑब्वियसली जो प्रीमियम वर्जन है उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, छोटी सी एक रकम लेके महीने भर में, डिपेंडिंग आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये आपका बिजनेस है या आपका कोई पर्सनल मैटर है, उसमें अगर आप ये ब्लॉक करना चाहें तो एक प्रीमियम सर्विस के तहत भी आप इनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐप्स भी आप चेक कर सकते हैं और चाहे तो इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इससे आपकी भी काफ़ी हद तक रोबो कॉल्स कम हो जाएंगी। अच्छा, एक सर्विस अमरीकी हुकूमत की तरफ से इन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने लॉन्च की है, वो है एक वेबसाइट donotcall.gov। डू नॉट कॉल GOV की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। मीनिंग ये कि उनके पास भी अपनी एक स्पैम कॉल्स की रजिस्ट्री बनी हुई है, वहां पे अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कर दें और वो ऑटोमेटिकली वहां पर आपके नंबर को रजिस्टर करके फिर उस नंबर पे जितनी भी इस रजिस्ट्री से कॉल आ रही होंगी, जो ब्लॉक नंबर्स हैं ऑलरेडी पूरे अमेरिका में लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो उस किसी भी नंबर से आपके फ़ोन नंबर पे अगर कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली वहां से ब्लॉक कर देंगे। तो उससे भी आपके फ़ोन पर अच्छा खासा वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और आप खुद से अगर वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं करा सकते तो वहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है 888 का। आप वहाँ से अपने फ़ोन से जिस पे आप ब्लॉक करना चाहते हैं कॉल्स, उस नंबर पे कॉल कीजिए और उनको बताइए कि आप अपना नंबर रजिस्टर कराना चाहते हैं, और उस तरीके से भी आपके फ़ोन पे ये कॉल्स का वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। अब चूंकि इसका कोई 100% तो हल मौजूद नहीं है, बज़ाहिर ये लग रहा है, बहुत सारे लोगों की प्रोडिक्शंस हैं कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं और स्पेशली सेल फोन्स और थर्ड पार्टी कॉलिंग एप्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्काइप है, दीगर मैसेंजर की सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह, उन पे जैसे जैसे लोगों का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो ट्रेडिशनल फ़ोन की जो सर्विसेज हैं, जिस तरह किसी ज़माने में लैंडलाइन बहुत यूज़ हो रही थी और सेल फ़ोन के आने के बाद लैंडलाइन अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं, वैसे ही लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नेटवर्क सर्विसेज भी किसी काम की नहीं रहेंगी। यानी नेटवर्क, ये फ़ोन की जो सर्विस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो कम्युनिकेशन लोगों का है आपस में वो इन थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू ही होगा, जिसपे ज़्यादा अच्छे तरीके से नंबर फिल्टर होते हैं, ज़्यादा लिजिट तरीके से लोग अपने नंबर रजिस्टर करा सकते हैं, और उसमें एडवर्टिजमेंट या स्पैम कॉलिंग का खतरा कम नज़र आएगा। तो ओवर द टाइम जैसे जैसे लोग स्विच हो रहे हैं व्हाट्सएप पे या दीगर सर्विसेज पे, तो वैसे भी वॉल्यूम, और आजकल वैसे भी आपको पता है जब भी हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों रिश्तेदारों से, ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमारी इन थर्ड पार्टी ऐप्स पे ही होती है कंपेयर टू ये रेगुलर आपकी जो भी सर्विस है।
तो ये कुछ तरीके थे। आई एम श्योर इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग इंडिविजुअलाइज तरीके इस्तेमाल करते हैं इन स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए। अगर आप भी अमेरिका में, अमेरिका से बाहर कहीं पे मौजूद हैं और इस किस्म के मसले वहां पर है और आपको कोई हल इसमें नजर आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।